गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में न केवल कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का विकास हुआ, बल्कि सामाजिक जीवन भी अत्यंत संगठित और समृद्ध था। 1. वर्ण व्यवस्था। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यह व्यवस्था पहले से अधिक कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, उन्हें कर मुक्त भूमि और विशेष अधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय वर्ग प्रशासन और सेना में प्रमुख भूमिका निभाता था। वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि से जुड़ा था। शूद्रों की स्थिति निम्न थी, परंतु कुछ स्थानों पर उन्हें भी आर्थिक उन्नति का अवसर मिला। 2. जाति व्यवस्था। गुप्त काल में उपजातियां बहुत बढ़ गई थीं। व्यवसाय आधारित जातियां बनने लगी, जैसे स्वर्णकास, कुम्हार, बढ़ई आदि। विवाह सामान्यतः एक ही जाति के भीतर होता था। 3. परिवार व्यवस्था। परिवार पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता मुखिया होता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों की स्थिति परिवार में सम्मानजनक थी, पर सामाजिक स्वतंत्रता सीमित थी। 4. स्त्रियों की स्थिति। प्रारंभिक गुप्त काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और धार्मिक कर्मों में भाग लेती थीं। कुछ प्रसिद्ध विदुषियां जैसे प्रभावती गुप्ता का उल्लेख मिलता है। किंतु समय के साथ स्त्रियों की स्वतंत्रता घटने लगी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। सती प्रथा के भी प्रमाण मिलने लगते हैं। 5. धर्म और धार्मिक सहिष्णुता। समाज में हिंदू धर्म प्रमुख था। विष्णु, शिव, सूर्य, लक्ष्मी, पार्वती आदि की पूजा होती थी। बौद्ध और जैन धर्म का भी आदर था। धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। मंदिरों का निर्माण और देव पूजा का चलन बढ़ा। 6. आर्थिक और सामाजिक वर्ग। समाज में अमीर और गरीब के बीच अंतर स्पष्ट था। भूमिधर यानी लैंडलॉर्ड्स और किसान वर्ग दोनों मौजूद थे। शिल्पकार, व्यापारी, शिक्षक, सैनिक, पुजारी आदि वर्ग अपने अपने कार्यों में लगे थे। 7. शिक्षा और जीवन शैली। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। शिक्षा में धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित, साहित्य आदि विषय पढ़ाए जाते थे। लोक संगीत, नृत्य और उत्सवों के शौकीन थे। होली, दिवाली, संक्रांति जैसे त्योहार मनाए जाते थे। 8. सामाजिक विशेषताएं। गुप्त समाज व्यवस्थित, समृद्ध और धार्मिक रूप से सहिष्णु था। कला, शिक्षा और धर्म तीनों का समन्वय समाज की मुख्य पहचान थी। गुप्त काल की सामाजिक स्थिति स्थिर, संगठित और समृद्ध थी। हालांकि वर्ण और जाति व्यवस्था कठोर थी, पर धर्म, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में ये काल भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है।